नमस्कार, मैं हूं आंचल और आप देख रहे हैं द जनता शो। हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग में एक सप्ताह का भी वक्त नहीं बचा है। ऐसे में हर कोई जानना चाहता है कि किसकी सरकार बनने जा रही है हरियाणा में। क्या बीजेपी की सरकार बच पाएगी या फिर बीजेपी की सरकार जाएगी और कांग्रेस की सरकार आएगी। ऐसे में तमाम कयास लगाए जा रहे हैं, तमाम तरीके के सर्वे भी दिखाए जा रहे हैं। लेकिन इस वक्त जो हरियाणा में माहौल चल रहा है और जिस तरह से कांग्रेस फंसी हुई है, उसे देखकर तो ये बात साफ हो गई है कि बीजेपी कहीं ना कहीं हरियाणा में सरकार बनाने जा रही है। दरअसल बीजेपी उन सभी मुद्दों को भुनाने की कोशिश में जुटी हुई थी जो मुद्दे कांग्रेस को कमजोर करने वाले थे, और अब उन मुद्दों को भुनाने में बीजेपी कामयाब भी नजर आ रही है। सबसे बड़ा मुद्दा हरियाणा कांग्रेस के अंदर जो गुटबाजी थी, उसको लेकर बीजेपी ने ऐसे हमले किए हैं और उसका ऐसा तोड़ निकाला है जिससे कांग्रेस कहीं ना कहीं जनता के बीच में वो विश्वास नहीं हासिल कर पा रही है, जो विश्वास स्टार्टिंग में लग रहा था चुनाव के कि जनता के बीच में कांग्रेस को लेकर है। अब कहीं ना कहीं लोग प्रत्याशी को ये देखकर वोट दे रहे हैं कि बीजेपी की सरकार आने जा रही है, और अगर हमारे यहाँ से बीजेपी का प्रत्याशी नहीं जीता तो शायद हो सकता है कि विकास हमारे क्षेत्र का ना हो पाए। अब इन बातों को ध्यान में रखते हुए लोग वोट कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा जो कुमारी शैलजा का था वो छाया हुआ है विधानसभा चुनाव में। तो कुमारी शैलजा का चुनाव प्रचार में न नजर आना, हुड्डा के समर्थकों का कुमारी शैलजा को लेकर अपशब्द कहना, मिर्चपुर और गोहाना कांड जो हुआ था उसे बीजेपी जिस तरह से इस पूरे चुनाव में हाईलाइट कर रही है, इन मुद्दों को लेकर कांग्रेस को घेर रही है, इन सब को देखते हुए ये कहा जा रहा है कि दलित समुदाय भी अब बीजेपी की तरफ रुख कर रहा है, और इससे कहीं ना कहीं बीजेपी पूरी तरह से गेन कर चुकी है। और हरियाणा में भी वही हाल होने जा रहा है जो मध्य प्रदेश में हुआ था। हालांकि जब नतीजे आएंगे तो पता चल जाएगा कि हरियाणा में किसकी सरकार बनने जा रही है। लेकिन इस वक्त मौजूदा जो स्थिति है और जिस तरह से बीजेपी ने कांग्रेस को घेरा हुआ है, इससे तो ये साफ नजर आ रहा है कि कांग्रेस कहीं ना कहीं बहुत बड़ी चूक कर बैठी है और उसका फायदा उठाया है बीजेपी ने। चलिए आपको सुनाते हैं अमित शाह ने किस तरह से अंबाला में कुमारी शैलजा को लेकर हुड्डा को भी घेरा है और कांग्रेस को भी घेरा है। चलिए सुनिए। भारतीय जनता पार्टी ने दिया, और ये लोग आज भी अभी एक पत्रकार ने बहन शैलजा जी से पूछा, आप हुड्डा जी के वहां प्रचार करने जाओगी? तो शैलजा जी ने कहा कि मैं तो जाना चाहती हूं, वो मुझे बुलाएंगे ही नहीं। आज भी हुड्डा जी की मानसिकता है कि दलित बहन को प्रचार करने बुलाने से वो चुनाव हार जाएंगे। और भाइयों बहनों, यहाँ तो हमने हमारी दलित नेत्री को टिकट दिया है जिसको आपने बहुमत के साथ जिताना है। कुमारी शैलजा हैं तो कांग्रेस में, लेकिन बीजेपी कैसे कुमारी शैलजा के नाराजगी का फायदा उठा रही है वो आप समझिए। दरअसल कुमारी शैलजा दलित समाज से आती हैं और दलित समाज तो पहले से हुड्डा राज में जो कुछ भी उन पर अत्याचार हुए हैं उसकी वजह से कांग्रेस को वोट करने से ना रहा, जो कुछ कांग्रेस के समर्थन में आ भी रहे थे। अब कुमारी शैलजा के बारे में जो अपशब्द कहा गया और जिस तरह से उनकी नाराजगी रही है, आला कमान से जो अपनी बातें वो रखती आई हैं, बताया तो ये भी जा रहा है कि उनके समर्थकों को उतना टिकट नहीं बांटा गया है जिस तरह से हुड्डा के समर्थकों को टिकट दिया गया है। वो तवज्जो उन्हें नहीं दी जा रही है, यहाँ तक कि वो चुनाव प्रचार में भी नजर नहीं आ रही थी। अब इन सब बातों को बीजेपी ने उठाया। इससे जो दलित समाज है उसके अंदर ये मैसेज गया कि उनकी जो है वो अगर कांग्रेस की सरकार बन जाएगी तो कोई सुनवाई नहीं होगी, उनकी कोई तवज्जो नहीं है कांग्रेस में, और इसीलिए वो सभी बीजेपी की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। पिछले काफी दिनों से दलित महापंचायत हो या पंचायत हो, उन सभी में कांग्रेस का विरोध और बीजेपी का समर्थन देखने को मिल रहा है। अब ऐसे में बीजेपी ने कैसे पिछड़ों को साधने के लिए नायब सिंह सैनी को मैदान में उतार दिया, उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया। 33% जो आबादी है हरियाणा में वो पिछड़े समाज से आती है, और वहीं पर दलितों की अगर संख्या की हम बात करें तो 21% दलित हैं।